नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में उद्भव सिंह हैं जो मिस्टर पटना 2020 के विजेता हैं। आइए मैं मिलवाता हूं, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, कैसे उन्होंने तैयारी की इसके लिए उनसे पूछेंगे बहुत सारी बातें और वो बताएंगे हमको, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। आपका स्वागत है उद्भव जी हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो बताएं आपकी जब विनर की घोषणा हुई 27 तारीख को, तो उस समय कैसा महसूस किया आपने? काफ़ी पुरस्कारित महसूस किया मैंने। मुझे लगा कि मेरी जो मेहनत थी वो सफल हुई। और लोग कहते हैं, काफ़ी एक कहावत है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो मुझे लगा कि जो मैंने मेहनत की थी इस कंपटीशन के लिए, इस चुनाव के लिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उस मेहनत पे खड़ा उतरा। मैं अपने माँ बाप के सपनों पे खड़ा उतरा। और खुशी तो हुई, बहुत खुशी हुई। ये भी खुशी हुई कि जो हमारा जो 15 दिन का ग्रूमिंग सेशन हुआ, उसमें जो सिखाया गया, जैसा कहा गया करने, मैंने वैसा किया। और काफ़ी चुनौतियों का सामना किया है हमने, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छे दिखने वाले लोग थे, मुझसे ज़्यादा अच्छी बॉडियाँ थी लोग की। बट जो मॉडलिंग है इज़ एन एक्सप्रेशन, एक कला है। और उस दिन उस कला का सबसे अच्छा दर्शन मैंने किया, तो मैं काफ़ी खुश था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे जहाँ तक मालूम है आप फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं। जी और जी है भी जी आपने स्पेन में और कहाँ कहाँ जा कर के खेला भी है, जी सीखा भी है। जी जी तो फुटबॉल खेलते खेलते जी मॉडलिंग की तरफ रुझान कैसे हो गया? जी जैसे कि मैंने कहा, मॉडलिंग एक कला है, वैसे ही फुटबॉल भी एक कला है। और कलाकार तो मैं हूँ ही। और दोनों एक चुनौतियाँ हैं। एक जो कला है मॉडलिंग की, काफ़ी मुश्किल है। और कोई भी कला जो मुश्किल होती है, मुझे उससे काफ़ी आकर्षण होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कोविड-19 का पैंडेमिक है, उसके कारण हम सभी का जो पेशा है कहीं ना कहीं धीमा पड़ा है, कहीं ना कभी उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और स्पेशली जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो खिलाड़ियाँ हैं या फिर जो खिलाड़ी हैं, तो उनको कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा है। और इधर 9 महीने से मैं अपने कला में सुधार नहीं ला पा रहा था। मेरी जो फुटबॉल की कला है, मैं उस पर कार्य नहीं कर पा रहा था, मैचेस नहीं खेल पा रहा था। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि इस वक्त में कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। तो मैंने अपना ध्यान एक दूसरे कला की तरफ आकर्षित किया, जो कि मॉडलिंग है। और आज यहाँ नहीं तो वो मॉडलिंग की तरफ अभी जो उज्जवल सर ने इस कार्यक्रम को कराया है, जी, तो वहाँ आपकी एंट्री कैसे हुई? मेरी बहन थी, उन्होंने मेरे पिताजी से बात की कि हमारा जो भाई है काफ़ी अच्छा दिखता है, पता नहीं ऐसा दिखता हो कि नहीं, ऐसा वो सोचती हैं। और काफ़ी लंबा है, उसका बात करने का तरीका अच्छा है, अपने सोच और विचार को अच्छे से दर्शाता है। तो मेरे पिताजी को उन्होंने कहा कि कोशिश करो, एक बार कोशिश करके देखो एक नए कला में। और जो मिस्टर पटना इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, रेड अर्दी की टीम कर रही है, काफ़ी फेमस है, इसका 6ठा सीज़न था ये। तो हम सभी वाकिफ़ थे इस कंपटीशन से। तो मेरे पापा ने कहा कि आप कोशिश करिए, देखिए क्या होता है। तो बस आ गया मैं कंप्लीट करने आ गए। तो वहाँ पे जहाँ तक मुझे मालूम है 40 लड़के लड़कियाँ थे वहाँ जी पे। तो उसमें से 39 को हटा करके जी एक में सिलेक्शन होना बड़ा जी टफ काम था। तो कैसे तैयारियाँ की आपने उसके लिए? सर, इसके पीछे एक्चुअली एक बहुत मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये कहानी। जो ये कंपटीशन है, जो मैंने अपने में बदलाव देखा है, जी। जो अपने अंदर मैंने चीज़ें बदलती देखी हैं एक पॉजिटिव वे में। तो ऑफ कोर्स वहाँ 40 लोग थे, एक से एक सब मॉडल थे और सब काफ़ी अच्छे दिखते थे मुझसे। जैसे मैंने कहा, काफ़ी लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे दिखते थे, काफ़ी लोग की बॉडियाँ मुझसे दिखती। तो मैं रात में सोने जा रहा था तो मैं मेडिटेट करता हूँ थोड़ा सा। तो मैं उस वक्त मैंने सोचा कि ये जो विचार है मेरे दिमाग में थोड़ी सी तकलीफ़ें पैदा कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं हो सकता है वहाँ सबसे अच्छा ना दिखता हूँ, सबसे अच्छी बॉडी ना हो मेरी, पर जो सौंदर्य है उसकी परिभाषा समय के साथ बदलते रहती है। जो सदियों पहले जो सौंदर्य था, जो सुंदर आदमी था, वो आज हो सकता है सौंदर्य की परिभाषा में फिट ना बैठे। तो मैंने एक कविता लिखी कि जो ये मार्ग है, जो मेरा फोकस, जो मेरा एम, जो गोल है, उससे मैं ना भटकूं। तो अपने आप को याद दिलाने के लिए मैंने एक कविता लिखी कि सौंदर्य की परिभाषा समय के साथ बदलती है और हर बदलाव एक नए युग को जन्म देता है। तो मेरी कविता थी कि जो ठुकरा दिया तूने मुझे अगर, वो सौंदर्य
जो ठुकरा दिया तूने मुझे अगर, और सौंदर्य वादा करता हूँ तुझसे कि तेरा युग ही बदल डालूंगा। वाह, और बहुत बढ़िया, यही लाइन मैंने अपने इंट्रो में भी बोली थी, जो जजेस को काफ़ी अच्छी लगी। मेरा जो सोच, मेरे जो विचार थे, मैंने उसको प्रस्तुत किया और जजेस को काफ़ी अच्छी लगी और मैं विजय साबित हुआ। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बातें हैं। धन्यवाद। कि 27 तारीख के बाद, 27 दिसंबर के जी बाद और उसके पहले जी जो उद्भव थे, जी क्या अंतर दिख रहा है पहले के उद्भव में और आज के उद्भव में? जी कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? जी सच बताऊं सर तो जीतने की खुशी ऑब्वियसली हुई है, मुझे जीतने की बहुत खुशी हुई थी मुझे। पर मेरा एक फ़िलॉसफी है लाइफ का कि स्टे हंग्री स्टे हम्बल, और कार्य ऐसे करो कि तुम कभी आज तक ज़िंदगी में विजय ना हुए हो। तो मैं वैसे ही कार्य करता हूँ, और जो ये विजय था सर, जो सक्सेस था, वो मुझे लगता है 1 दिन की खुशी है, 2 दिन की खुशी है, 3 दिन की खुशी है, मे बी 1 हफ्ते की खुशी है। कल की खरीदी हुई नई गाड़ी परसों खटारा हो जाती है। बिल्कुल। पर जो रह जाती है आपके साथ वो है यादें, वो आपने जो परिश्रम किया उस गाड़ी को खरीदने के लिए। इन मेरे केस में जो मैंने परिश्रम किया, मैंने जो इस चुनाव को जीतने के लिए, इस कंपटीशन को जीतने के लिए, तो वो जो यादें हैं सर, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं और वो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेंगी सर। जीत की खुशी तो चली जाएगी, पर जो एक्चुअल सक्सेस है वो थी मेरी इस 15 दिन की जर्नी, जिसमें मैंने बहुत सारी मुश्किलों, बहुत सारी चुनौतियों को ओवरकम किया और विजय साबित हुआ। बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? सर मुझे एक नया कला मिल गया है, मॉडलिंग के रूप में एक नया कला मिल गया है, और मुझे इस कला पे मुझे और थोड़ा काम करने का ज़रूरत है। मैंने ऑलरेडी 2 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, बिहार नेक्स्ट टॉप मॉडल और मिस्टर पटना। दोनों में मैं विजयी उतरा हूँ, और मुझे लगता है कि मॉडलिंग में मेरा स्कोप है। मुझे लगता है कि मुझे इसमें और थोड़ा परिश्रम करना चाहिए और थोड़ा आगे का सोचना चाहिए। तो अब सर जब बिहार में जीत ही गए हैं, तो अब इंडिया में कौन टक्कर देगा? तो मिस्टर इंडिया इज़ नेक्स्ट, मिस्टर इंडिया 2022 आगे निशाना वहाँ है। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर आगे चूँकि मॉडलिंग और फिल्म लगभग मिलता जुलता चीज़ है, बिल्कुल तो अगर फिल्म से अगर आपको ऑफर मिलता है जी कि कोई प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है, जी उसमें एक्ट करने के लिए अगर आपको ऑफर आता है, जी तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सर, मुझे अपने विचारों, अपने सोच को दर्शाना अच्छा लगता है, पर किसी दूसरे के विचार और किसी दूसरे के आइडिया को दर्शाना और भी अच्छा लगता है, वो और भी कठिन कार्य है। और मुझे एक्चुअली में एक काम करने का मन है। अगर मुझे उस फिल्म का जो कोर आइडिया है वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आजकल हमारे देश में बहुत कमर्शियल फिल्म्स बन रही हैं जो कि बिल्कुल। एक तरीके से मुझे नहीं लगता है उस फिल्म को देखने का कोई अर्थ है, वो बस बनती हैं ताकि पैसा कमाया जा पैसा सके। कमाने के उद्देश्य से बनाई तो जाती है। बिल्कुल। मुझे उन फिल्मों में थोड़ा दिलचस्प कम है। मुझे अगर आइडिया पसंद आया फिल्म का, मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा, चाहे वो नेगेटिव रोल में हो चाहे पॉजिटिव रोल में हो। ये नहीं कि बस पॉजिटिव रोल्स करना। माने चूजी होंगे आप? चूजी सर, चूजी कह सकते हैं। मुझे कमर्शियल फिल्म्स नहीं करना है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं कमर्शियल फिल्म्स नहीं करूँगा। मैं कमर्शियल फिल्म में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, भले आप मुझे नेगेटिव रोल क्यों ना दे दें, भले आप मुझे सपोर्ट रोल क्यों ना दे दें, बट अगर उस फिल्म का आइडिया अच्छा है और मैं एक बहुत अच्छे आइडिया को दर्शा रहा हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मैं उस रोल को करूँगा सर। नहीं, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने इन 15 दिनों में जी जो मेहनत किया है इस मंजिल को पाने के लिए, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए आप, ताकि नीचे के जो जनरेशन के लोग हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो सहायक हो जाए। बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी तकलीफ़ें हैं मुझे लगा कि मैं नहीं जी सकता हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे लगा कि मुझसे ज़्यादा अच्छे दिखने वाले लोग हैं, और मुझे नहीं पता कि मॉडलिंग है क्या। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में कि मॉडलिंग है क्या। तो मैंने देखा रोहित खंडेलवाल सर को, जो मिस्टर वर्ल्ड 2017 या 2016 जीते थे, और मैंने देखा वो जो मिस्टर वर्ल्ड का कंपटीशन था वहाँ पे उनसे कई ज़्यादा अच्छे दिखने वाले लोग थे। पर जो मॉडलिंग है वो एक आर्ट है कि या तो आप एक डिज़ाइनर को एक्सप्रेस कर रहे होते हो, उसके सोच, उसके कपड़े, उसके विचारों को एक्सप्रेस कर रहे होते हो, या फिर अगर कोई कंपटीशन है तो अपने आप को आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो। और जो आप हो फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ इट, आप उसको बदल नहीं सकते, बट आप अपने विचारों, अपने आप को दर्शाने में जितने से जितने ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा। आप दिखा दो कि आप हो कौन, आप जैसे हो वैसा दिखाओ, और अगर जजेस को पसंद आएगा, अगर ऑडियंस को पसंद आएगा, तो आप क्यों नहीं जीतोगे? बिल्कुल जीतोगे।
चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और हमें लगता है कि जो बच्चे होंगे उनको आपकी बातों से प्रेरणा मिलेगी, जी सीख धन्यवाद। मिलेगी धन्यवाद सर। और आगे बढ़ने में वो सहायक होंगे। जी जी और मैं भी सबसे पहले तो मेरे तरफ से आप बधाई जी धन्यवाद सर। इस जीत के लिए, और शुभकामना भी कि आगे का जो फ्यूचर का आपका प्लान है जी वहाँ तक जाने का बिल्कुल ईश्वर उसमें आपको सहायता प्रदान करे। बिल्कुल। एक चीज़ और बताइए, जी आपके पिताजी जी फिटजी के फ्रेंचाइजी लिए थे जी काफ़ी समय पहले, जी और जिस टाइम में उन्होंने लिए थे उस टाइम में यहाँ पे उस तरह के बहुत सारे शिक्षण संस्थान नहीं थे। जी तो पंकज सिंह पिताजी हुए जी ना जी तो उस समय उन्होंने जो इस तरह के संस्थान को शुरू किया था, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा से रिलेटेड है। भले वो पढ़ाते नहीं रहे हों, लेकिन उनका जो सोच था, उनका जो विजन था कि एक पटना में इस तरह का एक व्यवस्था किया जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं बाहर नहीं जाए पढ़ने के लिए। तो आप फिर पढ़ाई की तरफ नहीं होकर के फुटबॉल की तरफ कैसे चले गए? जी, तो मेरी जो दोनों बहनें हैं सर, एक्चुअली एक साइंटिस्ट है अच्छा और एक बहुत बड़ी लॉयर है। अच्छा तो पढ़ाई की तरफ मेरा पूरा फैमिली बहुत वो रहा है। अच्छा पर जैसा कि मैंने बतलाया आपसे कि जो मेरे दादा थे, जो मेरे परदादा थे, जो मेरे पिताजी हैं, हाँ इन्होंने काफ़ी परिश्रम किया है। और ये जो मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे परदादा, मेरी पूरी जनरेशन मेरे पहले की, इनके पास और कोई उपाय नहीं था। इनको अपने बाल बच्चों का पेट भरना था, अपना बिजनेस संभालना था। पर इनका जो परिश्रम है, इनका जो मेहनत है, उसका जो रिसोर्स है वो आज मेरे पास आकर इकट्ठा हुआ है कि मैं अपने मन से कुछ अलग हटके ट्राई कर सकूं। तो बस सर, मेरे मेरे बहनों ने, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और इवन दो जब हम इतने पढ़ाई में, तो मेरी बहन काफ़ी, जैसा होता है कि भाई अगर भाई बहन अच्छा हो पढ़ाई में तो छोटे भाई पे प्रेशर आ जाता है। पर वैसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करने का मन है करो, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। बस एक बात याद रखना, जो करो मन से करो, दिल लगा के करो, 100% दो। बिल्कुल। तो मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है सर, आज जहाँ हूँ मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है बिल्कुल सर। और आपसे मिलकर के अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।